ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर उनके हक में फैसला दे दिया है। जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है। ओपन कोर्ट में जो अनाउंस किया गया है, बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड में जमानत की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली है और ये अभी मुख्तसर ज़बानी फैसला अदालत में सुनाया गया है, जिसका तफसीली ऑर्डर और तहरीरी ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। उस ऑर्डर में वो वजूहात बयान की जाएंगी जिसके तहत ये जमानत की दरखास्त मंजूर की गई है। दौरान समाअत जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए थे और उन्होंने कहा था कि आपके पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, आप सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो ज़बानी है। उनका ये भी कहना था कि आपके पास कोई ऐसे दस्तावेज नहीं है। उनका ये भी कहना था कि बरतानिया में जो रकम फ्रीज की गई और फिर डी फ्रीज की गई, उस हवाले से कोई ऑर्डर है तो वो दिखाएं, लेकिन नैब वो ऑर्डर नहीं दिखा सका था। तो अब जो फैसला आया है उसमें बाज़ाहिर यही लग रहा है कि जो दस्तावेजात पेश नहीं की जा सकी नैब की जानिब से, उन्होंने ज़्यादा जो इन्हिसार किया था वो वाक़याती शहादतों पर किया था और दस्तावेजात उनके पास नहीं थी। जो बरतानिया में ये सारा केस चल रहा था, जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और फिर रकम पाकिस्तान आई, तो एनसीए और एक जो फैमिली के माबैन डील हुई थी, वो डील क्या थी, इस हवाले से कोई चीज़ अदालत में पेश नहीं की जा सकी थी। तो अब अदालत ने जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और बानी पीटीआई जो हैं वो 190 मिलियन पाउंड में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इससे पहले जो ये अदालत है वो तोशाखाना नैब केस में भी सजा मुअत्तल कर चुकी है बानी पीटीआई की। अब साइफर केस जो है वो रह गया है, जिसमें हतमी मराहिल में है, जो दलाइल हैं वो चल रहे हैं FIA प्रोसिक्यूटर के, तो वो एक अब केस बाकी है। इसके अलावा इद्दत में निकाह का केस भी जो है अपील आखिरी मरहले पर है, उसमें भी ट्रायल कोर्ट ने उनको कह रखा है, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील पेंडिंग है उसमें डायरेक्शन दे रखी है कि खावर मनेका के वकील अपने जो आर्गूमेंट्स हैं वो मुकम्मल करें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो रिलीफ है वो सामने आ रहा है। अच्छा, वैसे एक बार फिर हमारे नाजरीन को बताइएगा, आपने कहा तोशाखाना नैब केस में इससे पहले उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है और आज 190 मिलियन पाउंड जो केस है इसमें उनकी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की गई है। दीगर 2 केसेस रह गए हैं। बताइएगा कौन कौन से केसेस हैं जो इनकी रिहाई में रुकावट बने हुए हैं अभी? जी बिल्कुल, देखें, जो रिहाई में अब रुकावट है वो सबसे जो बुनियादी केस है वो तो साइफर वाला केस है, जिसमें बानी पीटीआई जो हैं वो गिरफ्तार हैं, उनको सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की जानिब से और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी सज़ा सुनाई गई थी। उसमें अभी तक जो है ज़मानत नहीं मिल सकी उन्हें और उनकी जो मरकज़ी अपील है सज़ा के खिलाफ वो ज़ेर समाअत है। उसमें जो बानी पीटीआई के वकील हैं वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं हामिद अली शाह, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। हामिद अली शाह ने अदालत को ये बताया था कि उन्हें 3 से 4 घंटे चाहिए होंगे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए और उसमें भी उसके बाद वो 2 जो समातें हैं वो उसमें अपने दलाइल दे चुके हैं। तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो तकरीबन जो अब समाअत होगी, आज समाअत होनी थी, आज समाअत के लिए मुकर्रर था साइफर केस की जो अपील है वो आज होनी थी समाअत, लेकिन आज नहीं हो सकी क्योंकि काज लिस्ट कैंसिल कर दी गई थी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज चैम्बर वर्क में मसरूफ थे और यही वजह सामने आई थी कि जो 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जमानत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया गया था वो आज सुना दिया गया है। तो साइफर केस जो है उसमें अब बानी पीटीआई की जो अपील है वो हतमी मरहले में दाखिल है। 1 या 2 समातों पर FIA के प्रोसिक्यूटर अपने हतमी दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद उसमें भी फैसला महफूज हो जाएगा और वो फैसला अदालत, जिस तरह हमने देखा है कि 190 मिलियन पाउंड में तो एक रोज बाद ही फैसला सुना दिया गया, क्योंकि ये बहुत तनकीद हो रही थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में। PTI के ऑफिशियल पेज पे भी ये चीज़ें आती रहीं कि ये फैसला महफूज करके बहुत अरसे बाद सुनाते हैं, लेकिन ये हमने देखा है कि 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जो जमानत की दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज महफूज हुआ था फैसला, वो आज ही जमानत मंजूर करके रिलीफ भी दे दिया गया है और फैसला भी सुना दिया गया है। इसके अलावा इद्दत में निकाह केस में जो सजा हुई थी वो अपील भी पेंडिंग है, उसमें भी अभी रिलीफ नहीं मिला, लेकिन दलाइल हतमी मरहले में है। तो तोशाखाना नैब केस जो था उसमें तो सजा मुअत्तल हो चुकी है और 190 मिलियन पाउंड में भी रिलीफ मिल चुका है, लेकिन साइफर केस और इद्दत में निकाह का जो केस है वो रुकावट है बानी पीटीआई की रिहाई में। जी
ठीक है, वैसे हमारे साथ ही मौजूद रही है। अपने नाजरीन को हम ताज़ा खबर से आगाह कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने की। गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था, आज मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के सरबराह को, बानी PTI को इस में दरख्वास्त ज़मानत उनकी जानिब से थी वो मंजूर कर ली गई है। तोशाखाना नैब केस में इससे पहले उनकी सज़ा मुअत्तल की जा चुकी। आज 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी ज़मानत मंजूर की गई, जिसके बाद अब साइफर केस और इद्दत में निकाह केसेस ये वो हैं जिनके हवाले से समाअतें जारी हैं और इनके हवाले से आने वाले दिनों में फ़ैसले मुतवक्के हैं। तो क्या बानी PTI को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा, उनकी रिहाई की राह हमवार होगी या नहीं, ये अभी हम बता नहीं सकते। मुख्तसर फैसला है। वैसे अगर आप हमें बता सकें कि तफसीली फैसला कब तक मुतवक्का है? जी देखिए, अभी तो ये मुख्तसर फैसला है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने आज ये ज़मानी फैसला जारी किया है। तहरीरी फैसला जो है वो कुछ देर बाद जारी किया जाएगा, लेकिन अभी उसमें ये देखना बाकी है कि जो तहरीरी फैसला जारी होगा वो शॉर्ट ऑर्डर है या डिटेल्ड ऑर्डर है, क्योंकि तहरीरी फैसला भी 2 तरह का होता है जो कोर्ट की जानिब से जारी किया जाता है। एक वो शॉर्ट ऑर्डर होता है जिसमें जो जमानत मंजूर हुई है उस हवाले से डिटेल दी जाती है ताकि जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी हो सके, और उसके बाद एक डिटेल्ड ऑर्डर भी जारी किया जाता है जिसमें तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं पिटिशनर की जानिब से और जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी की जानिब से उनको रिप्रोड्यूस करके फिर वजूहात बताई जाती हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा साइफर केस में सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो किस मरहले पर हैं? जी देखें, जो साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं वो भी हतमी मरहले में हैं और उसमें बानी PTI के वकील तो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं। अब FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल दे रहे हैं। ठीक है, वैसे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आज की बड़ी खबर है, इससे पहले जुडिशल अदालत की जानिब से भी फैसला सुनाया गया था